हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटेन की जो सरकार है उन्होंने एक ऐसा बिल पास करा जिस बिल में यह लिखा गया है कि 3,000 करोड़ के आसपास की धनराशि लेकर वो व्यक्ति जो ब्रिटेन आए थे उन्हें रवांडा जैसे देश में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और ऑफिशियली एक बिल पास करके ब्रिटेन की सरकार को यह कहना पड़ा कि भाई रवांडा एक सुरक्षित देश है। और हिपोक्रेसी तो देखें कि रवांडा के इतिहास में एक मैसिव जेनोसाइड हुआ था जिसमें नरकंकालों को रखा गया है आज भी म्यूजियम में। उस देश को ब्रिटेन ने जो है वो डिक्लेयर करा कि ये एक सुरक्षित देश है ब्रिटेन की सरकार के अकॉर्डिंगली। और इसीलिए ब्रिटेन 3,000 करोड़ रुपए देकर जो अपने देश में आए हुए शरणार्थी हैं उन्हें जो है वो भेज रहा है रवांडा। इस पर पहले अगर मैं आपसे कहूं तो इस पर पहले बोरिस जॉनसन की जो सरकार थी उन्होंने भी इस बिल को पास करा था। तब के समय यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ने इसे जो है वो खारिज कर दिया था। अभी भी जब ऋषि सुनक जी की सरकार के द्वारा इस बिल को पास करा गया तब भी कोर्ट ने इंटरफेयर करा कि भाई रवांडा जैसा देश यहां के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैंने आपको एक बात बताई कि भाई सरकार ने ऑफिशियली बिल पास करके इस बात को क्लियर करा कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन की गवर्नमेंट रवांडा जैसा देश जो है वो लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसीलिए जो है वो ये धनराशि देकर उन लोगों को जो है वो वापस रवांडा भेजा जा रहा है। यहीं पर आपको जो ऋषि सुनक जी हैं इनका एक ट्वीट दिखाई देगा। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इफ आई सेड, अगर मैंने कहा कि बोट नहीं आएंगी इसका मतलब है वो बोट नहीं आएंगी ब्रिटेन। और जो फ्लाइट है ये उड़ेगी और इसका मतलब है कि फ्लाइट उड़कर यहां से अर्थात ब्रिटेन से लोगों को रवांडा छोड़कर आएगी। रवांडा अगर मैं आपसे बताऊं तो याद रखिए कि ये बेसिकली अफ्रीका में आने वाला एक देश है। छोटा सा देश है भाई, अफ्रीका की रिफ्ट वैली का पार्ट है और एक बड़ा ही इतिहास पुराना रहा है इस देश का। और कुछ जो है सिविल वॉर से रिलेटेड, कुछ जेनोसाइड से रिलेटेड एक पूरी हिस्ट्री है। बट अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन के अनुसार ये एक सुरक्षित देश है लोगों के लिए। अब तो है। अब समस्या क्या है तो यहां समझिएगा कि यहां आप नक्शे पर देख पाएंगे कुछ इस स्थान पर आपको जो है वो ब्रिटेन दिखाई देगा या आप कह लीजिए यूनाइटेड किंगडम जो है आपको देखने को मिलेगा। डन। अब ये है भाई बेसिकली इंग्लिश चैनल। इस इंग्लिश चैनल में यहां पर आपको दिखाई देगा फ्रांस। अब होता क्या है कि भाई फ्रांस वाले एरिया तक अगर कोई व्यक्ति फ्रॉम एनी नेशन, किसी भी देश से अगर फ्रांस तक वो व्यक्ति पहुंच जाए तो इस इंग्लिश चैनल को जो है वो पार करके यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये है भाई, इसे कहा जाता है डोवर स्ट्रेट या फिर इंग्लिश चैनल। इसके माध्यम से जो है वो लोग बोट का सहारा लेकर जो है इस चैनल को पार कर लेते हैं और पार करने के बाद जो है वो इंग्लैंड पहुंचते हैं। और जब ये इस एरिया को, इस स्ट्रेट को पार कर रहे होते हैं तो कोई हथियार तो होते नहीं हैं। तो इस कारण जब इन्हें रोकने का प्रयास करा जाता है तो ये अपना समर्पण जो है वो कर देते हैं। अब जब इन्हें पकड़ा जाता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इन्हें तत्काल जो है वो मृत्युदंड दे दिया जाए। अब इन्हें ब्रिटेन में शरण मिल जाती है और इस कारण जो है वो धीरे धीरे करके ब्रिटेन के अंदर शरणार्थियों की संख्या, यानी कि जो माइग्रेंट्स आए हैं, इलीगली आए हैं, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब यहीं पर एक कंसेप्ट आता है असाइलम का। असाइलम का अर्थ है कि ब्रिटेन आए इन व्यक्तियों को समय के साथ धीरे धीरे करके जो है वो ब्रिटेन नागरिकता देता जाता है। अब इससे ब्रिटेन बेचारे की भी समस्या बढ़ रही है। अब ब्रिटेन की समस्या यह है कि भाई कुल 6.5 करोड़ जो है वो आबादी है और इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास, यानी कि नियर अबाउट अगर मैं कहूं तो 14% के आसपास जो है वो वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और उन्होंने जो है वो नागरिकता ले ली समय के साथ। स्पेसिफिकली असाइलम नहीं तो अदर जिस भी मोड से आए हों, पर ये आए बाहर से ही हैं और इन्होंने समय के साथ यहां नागरिकता ले ली। अभी के समय करंटली अगर मैं बताऊं तो 12 लाख के लगभग रेफ्यूजीज अभी भी ब्रिटेन में हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जब रेफ्यूजीज ब्रिटेन में होंगे तब के साथ ब्रिटेन में चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसी के साथ भाई बोरिस जॉनसन जो पूर्व जो है वो हेड थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा चुनाव प्रचार में इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया कि भाई हम अगर सरकार में आते हैं तो हम जो है वो इन शरणार्थियों को देश से बाहर भेजेंगे, यानी कि ब्रिटेन को जो है वो शरणार्थियों से मुक्त कराएंगे। अब जब ये पास करा गया
मैसेज लोगों तक, तब इलेक्शन तो जीता गया। पर जब इसे ट्रिगर करने की बात आई, तब यहां पर एक बड़ा मोड़ लिया गया कि सरकार के द्वारा रवांडा के साथ एक ट्रीटी करी गई कि भाई हम आपको नियर अबाउट 120 से 150 मिलियन जो पौंड है वो पे करेंगे, इसके बदले हम आपको जो शरणार्थी हैं वो देंगे, आप हमारे शरणार्थी अपने देश में रखिएगा, इन पैसों से विकास करिएगा, उन शरणार्थियों का भी और अपना भी। अब जब ये जो ट्रीटी है या संधि है जब बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई, इसका काफी विरोध करा गया यूरोप में जो ह्यूमन राइट्स के कोर्ट हैं उनके द्वारा, यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट कोर्ट है उनके द्वारा। अब जब इसे सस्पेंड कर दिया गया, तब उसके पश्चात जो युद्ध का समय हो, अस्थिरता का समय हो, एंड ऑफ द डे फिर जो है वो बोरिस जॉनसन के स्थान पर ऋषि सुनक जी जो है वो ब्रिटेन के हेड बनते हैं। इनके द्वारा भी सेम बात को रिपीट करा गया कि हम ब्रिटेन को जो है वो शरणार्थियों से मुक्त करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। पर पहले ही यूरोप के जो कोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसे जो है वो खारिज कर रखा था। तो इसे बाईपास करने के लिए फिर एक विवादित बिल पास करा गया जिसे कहा गया रवांडा बिल। और इस रवांडा बिल में वही बात जो पहले कही गई थी उसे बिल बनाकर पास करके इनेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब यह इनेक्ट हो रहा था, उसी समय एंट्री होती है ब्रिटेन की जुडिशरी की। भाई जुडिशरी ने इसे कह दिया कि भाई ये तो है गलत, आपके देश में वो लोग जो शरण मांगने आए थे, आप उन्हें किसी और देश को पैसा देकर उस देश में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो देश है वो सेफ नहीं है इन लोगों के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट पे इस वर्ड पर फोकस करिए कि ये सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है, तब ब्रिटेन की सरकार ने एक और जो है वो बिल पास करा रिगार्डिंग रवांडा, और रवांडा को जोर जोर से अपने बिल में इंगित कर कर यह बताया कि भाई रवांडा ब्रिटेन की सरकार के अनुसार एक सुरक्षित देश है। और जब यह ब्रिटेन की सरकार के अनुसार एक सुरक्षित देश है, तो उस देश में ब्रिटेन अपने देश में आए रेफ्यूजीज को असाइलम के बजाय सीधा ट्रांसफर कर सकता है, एक प्लेन में भरकर सारे वो लोग जो ब्रिटेन में शरणार्थी के तौर पर आए थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा रवांडा। काफी विवादित बिल है, काफी कंट्रोवर्शियल बिल है। अब यहां कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एक ये पॉइंट हो सकता है कि वो देश जो ह्यूमन राइट के तथाकथित तौर पर ठेकेदार कहे जाते हैं, भारत के कश्मीर में अगर कोई हिंसा होती है जो एक टेरर फॉर्म में हो, उसमें भी ह्यूमन राइट्स ढूंढने वाले वो देश जो अपने देश में हो रहे अत्याचार को एक बिल का फॉर्म देकर पास कर लेते हैं, ये एक पॉइंट हो। या फिर दूसरा पॉइंट ये हो कि भाई ब्रिटेन की वास्तविकता में समस्या है रेफ्यूजीज। अब अगर अपने देश में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है और इवन रेफ्यूजीज को किसी और देश में सेटल करने के लिए अलोंग विद द मनी भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तार्किक तौर पर सही है। यह चर्चा मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले जो बैचेस हैं, ये स्टार्ट होने वाले हैं। और याद रखिए 26 अप्रैल से इन बैचेस में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हो और क्वालिटी कंटेंट के साथ यूपीएससी की जर्नी को प्ले करना चाहते हैं, हमारे साथ अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इन बैचेस में। P2I बैचेस में मैं स्पष्ट कर दूं, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से क्रैश कोर्स भी मिलेगा। आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत दिल्ली भी बुलाया जाएगा, जिसके लिए फर्दर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। साथ ही आपको 18 किताबों का एक सेट प्रोवाइड करा जाएगा, नॉट अ सिंगल बुक। आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी सुविधाएं अलॉन्ग विथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।